इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के सपने आप सभी ने इस साल काफ़ी देखे होंगे। माना कि बहुत सारे मौके मिले हैं और बहुत सारे अभी भी पेंडिंग है जिसके फॉर्म अभी बाकी लोगों ने नहीं भरे हैं। लेकिन इस महीने की भर्ती में एक और आर्मी की ऐसी भर्ती है जिसे सुन के आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि शर्तें ऐसी हैं जो बड़े सारे फायदे आप सभी के लिए लेके आए हैं। ये बहुत फायदे आपको इस भर्ती में मिलेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पूरी तरीके से बदलाव ऐसा किया है कि अब मौके नीट जेईई सभी को मिलेंगे। अगर आप भी फौज में अफसर की या वर्दी पहनने की बहुत चाह रखते हैं, सपने सभी ने देखे होंगे, अगर मौके छूट गए हैं तो ये बात ध्यान के रख लीजिए कि इस वैकेंसी में आप ज़रूर फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। चलिए सबसे पहले पूरी जानकारी जो सबसे मेन 3 सवालों से शुरू करूंगी और उनके जवाब भी आपको दूंगी आज के इस वीडियो में कि 3 सवालों के साथ क्या चुनौतियां हैं भर्ती की। सबसे पहला, क्या है ये नया बदलाव और कैसे मिलेगा आपको एसएसबी इंटरव्यू के आधार पे सीधा मौका, कैसे मिल सकता है? देखिए, अब तक इंडियन आर्मी में अलग अलग एंट्री सबको मिलती थी, सभी को अलग अलग तरीके मिलते थे। एस्पिरेंट्स को पहले अलग से लिखित परीक्षा देनी होती थी, ये एक चुनौती थी और जिससे कंडक्ट होने और रिजल्ट आने में काफ़ी वक्त लगता भी है। लेकिन अब क्या होगा कि सरकार एक ऐसी बेहतरीन व्यवस्था पे ध्यान दे रही है कि मौके सभी को मिलेंगे और फायदे सभी को मिलेंगे। जहाँ पे देश की बड़ी नेशनल लेवल एग्जाम जो रहती हैं परीक्षाएं, जैसे कि जेईई, क्लैट पीजी और साथ ही इसमें नीट पीजी के स्कोर पे अब इस्तेमाल किए जाएंगे भर्ती के तरीके। अगर आपने इन सभी परीक्षाओं में बेहतरीन परफॉर्म किया है, मत सोचिए आपका फुल स्टॉप लग गया है करियर में, लेकिन परीक्षा के जरिए आप आर्मी में दाखिला करा सकते हैं। बस आपको इसके स्कोर पे ध्यान देना होगा। इसी के बेसिस पे सीधे एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एसएसबी का खेल काफ़ी बड़ा होता है, जो कि ऑफिसर बनने का सबसे मेन और आखिरी पड़ाव क्या होता है, एसएसबी का। अब दूसरा सवाल आपके दिमाग में होगा कि एक नए नियम से आखिर अलग अलग फील्ड के स्टूडेंट को आखिर फायदा ही क्या मिलेगा? फायदे बहुत है। इस पूरे नए प्रस्ताव से 3 अलग अलग स्ट्रीम्स में मौके मिलेंगे, युवाओं से लेके सभी के लिए, यानी कि सीधी भर्ती है ये। सबसे पहला आपके लिए होगा टेक्निकल एंट्री स्कीम में दाखिला, यानी कि टीईएस। सबसे बड़ी एक भर्ती होती है। 12वीं पास साइंस स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अब तक जेईई स्कोर के साथ साथ 12वीं के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो एक पीसीएम का खेल होता है, अब इसी के मार्क्स पे भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। एक नई व्यवस्था में केवल जेईई स्कोर का दम नहीं है, बल्कि सीधे एसएसबी के टिकट मिलने का सबसे बड़ा दम है। और दूसरा क्या है कि जज एडवोकेट जनरल का जेईई, ये ब्रांच में लॉ ग्रेजुएट की भर्ती भी, जो कि आर्मी में पहले अपनी अलग प्रोसेस अपनाती थी, लेकिन अब बदलाव किया है इसमें भी। इसे बदल के अब सीधे CLAT पीजी क्लैट के लिए इसी के आधार पे अब भर्ती होगी, जिसमें तीसरा है आर्मी की मेडिकल ब्रांच में एंट्री। ये भी काफ़ी बड़ी एंट्री है। नीट पीजी के स्कोर के यूटिलाइजेशन में किया जाएगा ये प्रोसेस, और जिसमें मेडिकल यानी कि सभी एस्पिरेंट्स के लिए परीक्षा के इसमें पूरे नियम ज़रूर बनाए गए हैं। अब तीसरा सवाल भी ज़रूर होगा कि इस पूरे नए सिस्टम से देश का सेना और युवाओं दोनों को क्या ही लाभ मिल जाएगा? इसमें भी लाभ है। ये फैसला उम्मीदवार और सरकार दोनों के लिए एक बड़ा ट्विस्ट बन के सामने आया है और साथ ही सबसे बड़ी सिचुएशन भी एक जीत के रूप में है। स्टूडेंट्स को आर्मी की भर्ती में परीक्षा के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ता था, अब ये नियम भी सरकार ने तोड़ दिया है। एक्स्ट्रा फीस भी नहीं लगेगी, ना आपको दोबारा से फॉर्म फिलिंग करने की जरूरत पड़ेगी। सबसे बड़ी चिंता आपकी हटा दी है। अब उनका समय भी बचेगा एस्पिरेंट्स का और पैसा दोनों बचेगा। वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्मी काफी समय से ऑफिसर की कमी को बड़ी बारीकी से जांच कर रही है कि किन किन को क्या दिक्कत हो रही है, और इसी प्रोसेस से अब रिक्रूटमेंट की रफ्तार पहले से कुछ ज्यादा ही मुकाबले आगे बढ़ा दी है। इफेक्टिव और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी को जिस तरीके से आर्मी में लेके आया गया है, ये सबसे बड़ा इस साल का बदलाव है, जो और आने वाले सालों में सभी पीढ़ियों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आपका समय भी बचेगा, फॉर्म फिलिंग आपको बार बार नहीं करना है, सीधा अब आपको एक बार में फिल जब आप करेंगे वो डेटा अब आपका उसी तरीके से सेव हो जाएगा। जब आप कभी भी आने वाले समय में अप्लाई करेंगे वो वही डेटा आपका सेव हो जाएगा। लेकिन याद रखना है, एक बार में ऐसी सटीक जानकारी भरना कि दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा उसे करेक्शन का, वरना वही गलत फॉर्म के साथ अप्लाई करते रह जाओगे। बाकी कोई ऐसा काम भी नहीं करना है कि फॉर्म में रिजेक्शन आपको मिल जाए। कहीं ना कहीं आपको बस ध्यान रखना है अपनी सटीक डिटेल्स का, जितने भी आपके इसमें सर्टिफिकेट होंगे, जितना भी एक्सपीरियंस आपने पाया है अपने सालों का, वो बस इसमें जोड़ देना। बाकी देखो,
अगर देखें तो इसमें मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए जिस तरीके से अभी सिचुएशन बनी हुई है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमने परीक्षा दे दी, एक्सपीरियंस के बाद हमारा फुल स्टॉप लग गया है। तो देखिए ऐसा नहीं है, बहुत मौके हैं आपके लिए, बहुत ऐसे कोर्सेस है और अब सबसे बड़ा मौका आर्मी में भी आने का है। एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं है, आर्मी में भी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा मौका है। तो कहीं ना कहीं आज की इस वीडियो में आपको कई सारे फायदे बताए हैं जो आपको भी उत्सुक करेंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो इसलिए बाकी ऐसे ही जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करती रहूंगी। देखते रहिएगा जागरण जोश।